तो बच्चों आज के सेशन में हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। अप्रैल 2023 का पेपर है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। चलो सबसे पहले इसको थोड़ा जूम करते हैं और इस अरेंजमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। बड़े ध्यान से देखना है। आपके सामने दिया हुआ है ऑर्थोग्राफिक व्यू, मतलब फ्रंट और टॉप व्यू दे रखा है इन्होंने। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तो सीधी सी बात है, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, मतलब आपको ट्रू डायमेंशंस के साथ ही जो ड्राइंग बनाओगे वो ट्रू डायमेंशन के हिसाब से बनाओगे। ओके, एंड गिव ऑल द डायमेंशंस। यार आइसोमेट्रिक व्यू बनाने हैं और फिर डायमेंशन भी देने हैं। चलो डायमेंशन का काम तुम लोग आखिरी में कर लेना। बनाना कैसे है ये मैं आपको बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले से ही इसको बना के रखा है, ठीक है। टेंशन नहीं लो, फिर से बना के दिखाएंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्या है, कई बार एक ही ड्राइंग में मैं अगर इतने सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर दूंगा ना, आप सोचो इन सारी ड्राइंग्स को मैं एक जगह फिट कर दूं तो इतना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो आपको दिखाई ही नहीं देगा कि असल में चल क्या रहा है। तो बेहतर होगा कि हम इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करें और इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास ड्राइंग। सबसे पहले बच्चों आप ये आइडेंटिफाई करिए कि इसमें मैक्सिमम लेंथ कितना होगा ऑब्जेक्ट का। ये ज़रा देखिए, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा। तो सर ये है 45, ये रेडियस जो है ना 45 प्लस 100, ठीक है जी। प्लस ये कितना है सर, ये तो नहीं दिया है। अब यहाँ पे देखो ये सेंटर लाइन है, लेफ्ट में 45 राइट में 45 तो जाके होता है 90। तो कुल हिसाब लगाओगे तो 45 प्लस 100 प्लस 45 विल मेक 190 एज दी टोटल लेंथ। पहली चीज़ तो ये हो गई। विड्थ देखिए कितना है ऑब्जेक्ट का तो सर ये 45 है और ये भी 45 है, तो 90 का है। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक बनाने के लिए आप जो भी मूवमेंट करोगे अपना 30 डिग्री के एंगल्स में करोगे। ठीक है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, या तो आप ऐसा चलोगे, ये देखो ऐसा चलना है आपको, एक सैम्पल दे देता हूँ। या तो आप ऐसा चलोगे, ऐसा इधर भी जा सकते हो इधर भी जा सकते हो, ठीक। या आप ऐसा चलोगे, ठीक है जी, या आप ऐसा चलोगे। यही है, आप अपने ड्राफ्टर को इन तीनों के पैरेलल ही मूव करा सकते हो और किसी एंगल में नहीं। याद रखें ये आइसोमेट्रिक एक्सिस है, इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। इतनी बात समझ में आई। इसको पहले से अपने ड्राइंग शीट में कहीं ना कहीं ड्रॉ करके रख लेना अगर मैनुअली बना रहे हो तो। अगर मेरे जैसे ऑटोकैड में बना रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक टूल है, देखिए ये दिख रहा है, इसको स्विच ऑन कर लेना। दिख रहा है कि नहीं, कहाँ दिख रहा है, मैं ही बीच में आ जा रहा हूँ, हट जाओ। ये यहाँ पे टूल दिखा, अरे कैंसल। हाँ ये टूल दिखा, इसका नाम क्या है भाई, पोलर ट्रैकिंग। इसमें देखो ये इसको सेट करके रखना 30 60 90 के एंगल पे, और यहाँ पे देखना ये ऑन है कि नहीं। इसको चाहूँ तो मैं ऑफ कर सकता हूँ, ये अब ऑफ हो गया, ठीक। और ये ऑन कर दिया मैंने वापस से। कई सारे पेपर जो है ना आजकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के या ग्राफिक्स के, भाई अब ऑटोकैड में होने लगे हैं। बच्चे फाइल सेव करते हैं, उसी पीसी में छोड़ देते हैं और टीचर उसको फिर चेक करते हैं। तो अभी रिसेंटली बिट्स पिलानी में ही किसी बच्चे से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि सर हमारा पूरा पेपर ऑटोकैड का, मतलब ड्राइंग का पेपर ऑटोकैड में होता है। अब दुनिया बदल रही है और अच्छी बात है, मैनुअल ड्राइंग से लोग कंप्यूटर एडेड ड्राइंग की तरफ आ रहे हैं। मैनुअल ड्राइंग रखो आप, लेकिन उसका वेटेज बहुत कम कर दो आप, 20%, उससे ज़्यादा मत रखो। बाकी 80% ड्राइंग जो क्रिएट करनी है उनको दीजिए बच्चों को आप कैड में क्रिएट करने के लिए, सबसे बेस्ट रहेगा। साउथ में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई हैं। और वाकई में इसमें क्या है, जब मैनुअल ड्राइंग करते हैं भाई उसमें काफ़ी सारा एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, उसमें एरर्स हो सकते हैं और आपका हाथ जो किसी का हाथ चेक कर रहा होता है, तो बट कंप्यूटर में बनाओगे तो ये सारी दिक्कतें नहीं होती। ऑल ऑफ अस आर ऑन दी सेम बोट। ओके, अब अगर सॉफ्टवेयर का यूज़ आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो भाई दिक्कत की बात है ना। चलो ये सीख गए, और मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा ऊपर फिट कर देता हूँ यहाँ पे। याद रखना ड्राफ्टर को या तो ऐसे रखोगे या ऐसे या ऐसा, आपका मूवमेंट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लेंथ 190। देखिए एल कमांड 190, ये 30 डिग्री के एंगल पे ना, सीधा 190 लिख दिया मैंने, ये हो गया लेंथ। हाँ सर विड्थ कितना है सर, ये जो विड्थ है ये देखिए, ये 45 ऊपर 45 नीचे, मतलब 90। सो व्हाट आई विल डू इज, ये यहाँ पर इसके पैरेलल मूव करना है ना, तो ड्राफ्टर को यहाँ पे रखोगे, लॉक कर लोगे, फिर यहाँ पे लाओगे कितना 90,
तो देखो ना, तो अब थोड़ा सा ये इंटरफेयर कर रहा है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल वी, और थोड़ा सा साइड में ले आते हैं। है जी, बहुत बढ़िया, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, चिंता मत करो। अब क्या करेंगे सर? अब देखो इसको फिनिश करो, इस लाइन को मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी लाइन खींच लेते हैं। कितना समझ गए? हाँ। अब इसको बनाने का तरीका क्या है सर, कैसे अप्रोच करें सवाल? तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, दो प्लेटफॉर्म्स है इनफैक्ट। एक प्लेटफॉर्म है या फाउंडेशन कह लो, आप बेस कह लो, 15 mm का, ठीक है, वो ये वाला रीजन है जहाँ पे मैं माउस चला रहा हूँ। यहाँ पे होल है ना, क्योंकि देखिए हिडन लाइंस दिख रही हैं, यहाँ पर भी होल है, हिडन लाइंस दिख रही हैं। हाँ, कैसा होल है कह सकते हो आप? स्क्वायर होल है, ओके। अच्छा, वो प्रोफाइल्स तो हम बाद में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले देखिए ये सर्कुलर प्रोफाइल जो है, इस पूरे का हाइट 30 का है, और यहाँ पे ये वाला जो प्रोफाइल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है उसका हाइट 15 का है। तो हम बेहतर होगा इस साइड हम एक सेमी सर्कल बनाएं और इधर एक सर्कुलर प्रोफाइल बनाते हैं। उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो आप बड़े ही ध्यान से देखें कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सेंटर को देखें, तो ये सेंटर कितनी दूरी पर है सर? ये सेंटर ना 45 की दूरी पर है, 90 का आधा। तो ये सेंटर को लगाइए आप, ज़रूरी है ये, ठीक। तो यहाँ पे ये जो लाइन है उसका केंद्र बिंदु मार्क कर लीजिए, और यहाँ से बिल्कुल 30 के एंगल पे, ठीक, कितना? 45। एंटर, एंटर, खत्म। अब यहाँ पे इसको सेंटर मानना है, ये तो सेंटर तो हमारा आ गया। क्या बनाना है यहाँ पे? सेमी सर्कल बनना, सेमी नहीं, सर्कल बनाना है। कैसे बनाएंगे सर्कल? तो एक काम करते हैं बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ऐसा लाइन आप खींच लोगे, बिल्कुल खींच लोगे इतना, है ना। अच्छा, अब देखिए इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जितनी भी ये लंबाई है उतनी लंबाई आपको आगे बढ़ा देनी है इसकी, ये यहाँ पे बढ़ जाएगी। अच्छा, अब आप क्या करो, फिर से इसको यहाँ पर सेम लाइन यहाँ पर भी इससे भी पास करते हुए खींच लो, कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया, ठीक है। सर्कल बनेगा अभी यहाँ पे, कैसे बनेगा? तो आप देखो कि यहाँ पर ये दो डायगोनल्स, ठीक है, ओके, एक डायगोनल, ये डायगोनल, छोटा कौन सा? ये वाला। तो छोटे से आपको वर्टिकल लाइंस खींचनी है, स्टार्ट करनी है सामने वाले एंड पे ऐसा। ये प्रोसेस मैं सब कुछ अपने चैनल पे ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब इधर से देखो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो देखना है आपको, यहाँ पे, यहाँ पर। तो बस इसको सेंटर मानो, इसको रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये लाइन खींच दो आप, हो गया। सेम प्रोसेस, अब इसको सेंटर मानो, राउंडर का पेन स्टील एंड यहाँ पे, पेंसिल एंड यहाँ पे, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, यहाँ तक घुमा दो आप, कोई दिक्कत नहीं। फिर से आप इसको सेंटर मानो अब, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस ले लो, और ये बन गया हमारा सेमी सर्कल। और अब इसको सेंटर मानो, यहाँ से लेके यहाँ तक का आप ले लो रेडियस, और ये बन गया। तो ये सर्कल जो हमें बनाना था वो हमने बना लिया। अग्री करते हैं सभी? बहुत बढ़िया। और क्या बनाना है सर? यहाँ पे हमें बनाना है एक सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल भी बड़े आसानी से बना लोगे आप। इस सेंटर को देखो, ये सेंटर कितने दूरी पर है? तो सर ये है डिस्टेंस, कितना होगा? देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 100 का है, 100 का है। तो यहाँ से 100 की दूरी पर आपको एक और सेंटर मिलेगा, इसको सेंटर मान के हम सेमी सर्कल बनाएंगे 45 मिलीमीटर का, ठीक। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं इसी को थोड़ा सा ओवरराइट कर देता हूँ, यहाँ से मैं सीधा चलता हूँ 30 के एंगल पे, कितना? 100 का दूरी, 100 एंटर किया मैंने, कर लोगे इतना, स्केल रख लेना, कर लेना, ठीक है। अब सेम प्रोसेस है बच्चों, यहाँ पे आपको बस बनाना सेमी सर्कल है। तो यहाँ पर भी ऐसा एक लाइन पास करेंगे। मैं कॉपी कमांड का यूज़ कर लेता हूँ, सेंटर से इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पे ले जा करके रख देता हूँ, ठीक। और फिर मैं क्या करता हूँ, देखें, ये जो मुझे यहाँ पे, आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर दो ना, ये ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, EX दबा दो, एंटर दबा दो, इसको ऐसा क्लिक करो, ये एक्सटेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। हाँ, तो सर्कल बनाने के लिए तो पूरा एक रोम्बस, जैसे यहाँ पे रोम्बस बनाया था हमने, वैसे रोम्बस के अंदर एलिप्स आता है, ठीक है। अब आइसोमेट्रिक में दिखता है एक सर्कल जो है एक एलिप्स की तरह, तो हम लोग वैसा बनाते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये क्वेश्चन के 16 नंबर है, तो समय लगेगा इसको बनाने में। मैं तो फिर भी रिलेटिवली आपसे जल्दी बना पाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, आप अगर ध्यान से देखें तो मैं एक काम करता हूँ, ये लंबाई कितनी है यार, यहाँ से यहाँ तक देखनी पड़ेगी, कितनी है ये लंबाई, एग्जैक्ट हम डिस्टेंस बता सकते हैं। अगर देखो आप, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक 45 ही है और कुछ नहीं है,
ठीक है, तो इस तरफ भी कितना 45 रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आर्क सेंटर यहाँ से ना मैं रख करके इसे एक आर्क लगा देता हूँ, कितना का 45 का, और ये मैंने लगा दिया। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली पता चल गया, मैं ट्रिम कर देता हूँ और ये इस स्पॉट को हटा देता हूँ। मुझे पता चल गया कि भाई ये यहाँ पे राइट में 45, ये लेफ्ट में 45, इधर भी 45, इधर भी 45। अब आपको सिर्फ इतना पोर्शन बनाना है सेमी सर्कल का, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से भी इससे गुजरता हुआ भी एक लाइन खींच दो, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है जी, आसान। अब आप देखिए, ये बड़ा डायगोनल, ये छोटा डायगोनल, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ। और आप यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, इधर भी और इधर भी, फिर से ऐसा और ये ऐसा जुड़ गया। बस अब सेमी सर्कल बनाना है तो एक देखिए यहाँ पे ये यहाँ से एक बनेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक एक बनेगा। मैं करके दिखाता हूँ, आर्क सेंटर, एक यहाँ पे सेंटर लिए, ये हो गया आपका रेडियस और घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, आ गया। फिर से आर्क सेंटर, ये लिया हमने सेंटर, ये लिया हमने रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया। ठीक है जी, तो टॉप व्यू का काफ़ी कुछ पोर्शन हमने बना लिया है। ये जो आपको स्क्वायर प्रोफाइल दिख रही है सेंटर, इसको भी हम थोड़ी देर में बनाएंगे, टेंशन मत लो। अब बेहतर होगा कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है तो मुझे इरेज करना पड़ेगा कुछ हिस्सा, आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये गया गया गया, इसको भी इरेज कर दो। इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रिम कर सकते हैं। ये हाँ हो रहा है ट्रिम, ये भी होगा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो ये अब देखो, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इस वाले को देखो आप, ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर प्रोफाइल है, ये कितने से उठा हुआ है सर, ये 30 से उठा हुआ है। तो 30 की ऊंचाई आप दे दो। ठीक, अब आप देखो कंप्यूटर में तो आसानी से हो जाएगा मेरे लिए, आप इस चीज़ को ड्राइंग शीट में कैसे इंप्लीमेंट करोगे ये मुझे बताना पड़ेगा। दूसरा, बाकी ये वाला जो पोर्शन है, ये जो यू बन रहा है ना, यहाँ पे यू बन रहा है और फिर ये सेमी सर्कल, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा 15 mm उठाना है। तो दोनों बातों का ख्याल रखना है हमें। ठीक है, अब बड़े ही केयरफुली करेंगे। ठीक, तो पहले इस सर्कुलर प्रोफाइल को हम कितना उठाएंगे, 30 से उठाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप देखिए लाइन कमांड का यूज़ करें। यूज़, आप कुछ मत करो, मिनी ड्राफ्टर को बिल्कुल ऐसा सीधा रखना। ठीक है, हर एक पॉइंट पे लेके जाना और कितना 30 mm की ऊंचाई पर पॉइंट लगा देना। ये देखो, ठीक है, यहाँ पर स्केल को रखो, 30 mm की ऊंचाई पर एक पॉइंट लगा दो। मुझे तो पूरा लाइन खींचना पड़ेगा। अब मैं भी अगर पॉइंट बनाऊंगा तो तुम्हें दिखेगा कैसे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, फिर यहाँ पे आ जाना, फिर कहीं पर भी इनफैक्ट यहाँ पे चले जाओ, एक यहाँ पे चले जाओ, एक यहाँ पे चले जाओ, एक यहाँ पे चले जाओ। और कुछ नहीं है, जितने ज़्यादा आप ऊपर पॉइंट लगा लोगे ना, आपको यहाँ पर भी ये सर्कल, आइसोमेट्रिक सर्कल बनाने में आसानी होगी। तो आइसोमेट्रिक सर्कल आपका बन जाएगा। मैं तो सीधा कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ भाई। ठीक है जी, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और मैं कर देता हूँ यहाँ पर उसको पेस्ट। देखो ये मैंने कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने जैसा आप बोल रहा है, यहाँ पे ये जो यू प्रोफाइल है और सेमी सर्कल है, इसको हमें 15 mm उठाना है। बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप देखें, ये जो है कितना 15 mm। ठीक है, और इसी को मैं अब कर लेता हूँ कॉपी। आपको सिर्फ पॉइंट लगाने हैं। ओके जी, आपको कुछ भी मतलब लाइनें खींचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सेमी सर्कुलर प्रोफाइल में यहाँ पे जितने ज़्यादा पॉइंट लगा लोगे आपको उतनी आसानी हो जाएगी। ये यहाँ पे जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट लगाओगे ना, आपको उतनी आसानी होगी। ये तो स्ट्रेट लाइन है तो उसमें तो दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी मैं चलो लगा देता हूँ जस्ट फॉर दी रेफरेंस। यहाँ से इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, सेम चीज़ आपको यहाँ पे ऐसा सीधा लाइन जाना है, फिर ऐसा फ्री हैंड जोड़ देना है। करके दिखाऊं, देखो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कर लिया कॉपी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ले जा करके हमने चिपका दिया। ये हमने बना दिया। और क्या क्या करना है सर बताते हैं। देखो लगभग 15 मिनट हो रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा भाई इसको बताने में। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब थोड़ा वो 3D दिखने लगा है।
है कुछ नहीं, आप एक प्लेन स्क्रीन पर ही बना रहे हो सब कुछ, ये 3D एनवायरनमेंट नहीं है असल में। इसका 3D जो है मैंने साइड में यहाँ पे बना के रखा है, आप देखोगे ये बनेगा उसका 3D असल में 3D मॉडल। हम जो बना रहे हैं वो 3D मॉडल नहीं है, वो आइसोमेट्रिक व्यू है। एक तरीके से देखने पर वो 3D लगता है, बनेगा वो कागज़ में ही ना, कागज़ 2D है आपका, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार की ड्राइंग है ये। तो फाइनल जो ड्राइंग बनेगी हमारी लगभग ऐसी बनेगी, ठीक। ये यहाँ पे जो ये आपको होल दिख रहा है ना, लेकिन फाइनल जो ड्राइंग बनेगा उसमें होल दिखेगा नहीं, है वो लेकिन दिखेगा नहीं। इसमें दिख रहा है, हाँ भाई यहाँ पे स्पष्ट होल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा सर, ये आपने कॉपी पेस्ट भी कर लिया, तो भाई ये लाइनें मुझे जो है अभी मैं उसको मिटा देता हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इस लाइन को मैं थोड़ा सा खेलता हूँ इसके साथ। यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा टेंजेंशियली यहाँ पे फिट करता हूँ, इसको मैं मूव करूँगा, ठीक। शिफ्ट दबा करके राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टेंजेंट सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपका यहाँ पे बिल्कुल टेंजेंशियली वो फिट कर देगा। नहीं हो रहा है, चलो इसको मिटा देते हैं अभी। लाइन कमांड फिर से ले लो, ये तो है कितना 15 mm नीचे ना, क्या गड़बड़ हो गया भैया, चेक कर लेते हैं एक बार। 15 ही है कि कुछ और कर दिए हो? अरे 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 अरे, ऐसे ही रहने दो। बनाते हैं बनाते हैं, टेंशन मत लो, अभी हो जाएगा वो। इसको पहले कंस्ट्रक्शन वाला जो हिस्सा है मुझे मिटाना पड़ेगा इन सबको। ये ना, इसको छोड़ देते हैं, मिटा दो मिटा दो मिटा दो। ट्रिम, इतने पोर्शन को भी मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। और वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप यहाँ पर जाके लेंथन के ऑप्शन से यहाँ पे जाके जोड़ दीजिए। अब ये सही फील आ रहा है इसका, इन दोनों को भी हटा दीजिए, ठीक। क्या हमने सही बनाया है? एग्जैक्टली सही नहीं बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक और सर्कुलर प्रोफाइल देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सर्कुलर बेस है ना आपको यहाँ पर भी हल्का सा दिखाई देगा। मैं बताता हूँ कैसे, आप देखें। मेहनत लगेगी इस सवाल, ये बात पक्की है। देखिए 50 नंबर के पेपर में सिर्फ एक प्रश्न जो है वो 16 नंबर का है। ऐसा अगर 16 नंबर का एक और प्रश्न बना लेते हो आप, तो 32 नंबर आप मिल जाते हैं आप, ठीक है, इजीली पास हो जाओगे आप। ओके, 60% मार्क्स में। एनीवे, यहाँ पे क्या करें सर? अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ से 16 mm नीचे आइए, और इसमें भी हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को देखिए मैं हटा रहा हूँ, इस पोर्शन को भी मैं हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत है क्या? नहीं। इसको भी देखिए मैं थोड़ा सा और ट्रिम कर रहा हूँ, मैंने बना तो लिया था पूरा, थोड़ा सा मैं ट्रिम कर लेता हूँ। हो गया? हाँ, अभी भी थोड़ा सा सही, कुछ कुछ तो गलत चल रहा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। तो हम अब क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। सबसे एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट ये कौन सा है? 15 mm नीचे ले लो, यहां से ना बिल्कुल ये इसको, अब देखिए आपको समझ में आएगा, आपको उसको इंप्लीमेंट कर लेना। ये अब थोड़ा सा सही लग रहा है। ये सेम प्रोफाइल आपको यहाँ पे 15 mm नीचे बनानी पड़ेगी। अब देखिए एकदम सही फील आ रहा है। अब इसको लेंथन में जाके यहीं पे ख़त्म करो आप, हो गया। अब देखिए, अब लग रहा है ना, हाँ ये यही तो मैं कह रहा था। अब आपको यहाँ से नीचे लाना है, कितना? 15 mm नीचे लाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप क्या करोगे यहाँ पे बच्चों, फिर से ध्यान से देखो, जूम करके बता रहे हैं। ये यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट ले लो, 15 mm नीचे आओ, फिर एक और पॉइंट ले लो, 15 mm नीचे आओ, फिर एक और पॉइंट ले लो, 15 mm नीचे आओ। 3 पॉइंट मिल गए, ऐसा एक स्मूथ कर्व बना देना। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब समझ में आया? अब दिखा? ठीक है, तो साफ सफाई हमने कर ली। अब हमें क्या करना है? तो अब देखिए आपका मैक्सिमम काम अब हो चुका है। मैं वापस से इस इमेज पे आता हूँ। हमें
इन दोनों को बनाना है। सर इस तो बनाने में दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि सर हम इस सेंटर को तो जानते हैं, चाहे तो फिर से लोकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टेंस कितना होगा ये तो नहीं दिया है, लेकिन सर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें साफ साफ पता है, ये एक स्क्वायर है और ये 45 और 45 टोटल 90 होता है, तो 45 तो 40 कॉस 45, 40 साइन 45। लेकिन यार यहाँ पे गणित का आप यूज़ ना करें। मेरे साथ तो कूल है, कोई दिक्कत नहीं, यूज़ कर सकते हो। हो सकता है आपके टीचर्स ऑफेंड हो रहे। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप इसका पहले ऑर्थोग्राफिक बना दो, फिर हम लोग बिल्कुल नाप करके उसको ट्रांसफर करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले तो आप रफ में वहीं पे ड्राइंग शीट में कहीं रफ में साइड में 40 बाय 40 का स्क्वायर बना लो। ठीक है जी, बना लोगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। देखिए 40 बाय 40 का ना, हाँ, तो कैसे बनाना है, ये बिल्कुल ऐसा बनाना है ना स्क्वायर। तो देखिए ड्राफ्टर से सारा काम हो जाएगा, सिखाते हैं आपको। देखिए लाइन कमांड यहाँ पे सिलेक्ट किया, कितना, @45, 45, एंगल भी 45 हो गया। ये 45 की लाइन खींचनी है 45 के एंगल पे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, @45 एंगल, इस बार -45, समझ में आया। अब देखिए @45 एंगल, इस बार ये एंगल कितना होगा, 135, तो लेकिन -135 ले लो आप इसको, और यहाँ पे जाकर ये फिनिश होगा। तो कितना लंबा ये मैंने 45 ले लिया। अरे मुझे लेना कितना था, 40 और 30 है मेरे ख्याल में। भावनाओं में बह गया मैं। तो ये 40 बाय 40 का है और ये 30 बाय 30 का है। चलो अब करेंगे, अब इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगी। मैं यहीं पे बना लेता हूँ उसको, फिर ले जाएंगे उधर साइड में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा तो लाइन, ठीक है, @30 एंगल, अरे एंगल 45 हो गया जी। फिर और देखो @30 एंगल -45 हो गया जी। फिर @30 एंगल -135। फिर इसको यहाँ पे आप क्लोज कर दो। एक तो ये बना, और आप क्या एक काम और करो, यहाँ पे इस प्लस के चिन्ह को बना लो। ये प्लस का चिन्ह बन गया। अच्छा दूसरी चीज एक और बनाना है। ये तो छोटा वाला बना लिया हमने, कितना, 30 वाला है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो दिखा देगा, ठीक है, 30 का है। ये 40 का भी बनाना है हमें, तो वो भी बना लेते हैं हम। क्या करेंगे, फिर से लाइन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको इस बार ले जाता हूँ @40 एंगल 45, बहुत बढ़िया। @40 एंगल -45, बहुत बढ़िया। फिर @40 एंगल -135, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे क्लोज इट डाउन। फिर ये ऐसा एक प्लस का चिन्ह बना दीजिए आप, रेफरेंस हो जाएगा आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत काम आएगा, आप देखते जाओ। ठीक है, और इन दोनों को हम यहाँ से कर लेते हैं कट, Ctrl+X, और हम जाके इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और मैं इसको फिर से एक और स्टेप, देखो पूरा टाइम लाइन है ये, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। मुझे पता है यहाँ पर एक सेंटर है और यहाँ पर एक सेंटर है, ये 2 होल्स ड्रिल्ड है, स्क्वायर होल्स है, और दोनों के सेंटर्स जो हैं दे आर एट 45 mm फ्रॉम ईदर साइड। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो है सेंटर यहाँ से 45 की दूरी पर है, ये दिख रहा है। ये जो सेंटर है यह भी 45 की दूरी पर है, ये भी स्पष्ट दिख रहा है सर। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अब वो तो मैंने हटा दिया, तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। देखिए ये कितना 45 एंटर हो गया, और यहाँ से भी, यहाँ पे ये यहाँ से, ठीक है, तुम्हारे पास होगा, तुम तो एक ही जगह बना सकते हो, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तो तुम्हारे पास ये एंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये यहाँ से एक्चुअली क्या है, देखो एक और हिंट बता देता हूँ। तुमने यहाँ पे आइसोमेट्रिक सर्कल बनाने के लिए तरीका लगाया ना, ये तरीका लगाया ना, तो देखो ये वाला तो तुम्हारे पास लाइन खींचा हुआ होगा, तो ये पॉइंट तुमको मिल जाएगा, और यहाँ से 45 फिर से ढूंढ लेना, कर लोगे इतना, मिल जाएगा। ठीक है, ओके, वैसे ये भी मिल जाएगा। कितना ये 45। अब सर इसको बनाएं, चलो बनाते हैं। तो सर क्या अप्रोच रहेगा हमारा, यहाँ पे देखिए देर आर 2 holes to be drilled. One of them is bigger, that is the 40 mm one. This is a bit small, 40 and 30, right? तो
पहले इसको बनाते हैं। देखिए ये 40 वाले को पहला बनाते हैं। अब आप क्या करो, राउंडर कंपास का इस्तेमाल करना है, बहुत हल्का सा इस्तेमाल, हल्का चलाना है ना बहुत। तो मैं, मेरे पास कंपास नहीं है भाई, तो मैं एक सर्कल खींच लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, यहाँ पे स्टील एंड, यहाँ पे पेंसिल एंड रख लेना। रख लिए, ले लिए। अच्छा, अब आप क्या करो, इसको मैं करता हूँ सेंटर के अबाउट उठाता हूँ, आर्क लगा लो। ठीक है, एक यहाँ पे आर्क, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कट गया। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं ट्रिम करके इसको इसको तो मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, फिर एक्सटेंड कमांड यूज करके डबल एंटर दबा करके इसको पूरा सर्कल तक खींच देता हूँ। ठीक, अब देखो इस लाइन का खुद का ये केंद्र बिंदु है। अब इस केंद्र बिंदु से मैं इस, मेरे को जाना है इस तरफ, ये है ना, ये मूवमेंट का तरीका रहेगा। या तो यहाँ पे +30 में मूव करूंगा मैं, या यहाँ पे -30 में मूव करूंगा। समझ में आया? और इसी लाइन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये लेंथन कर देता हूँ इसी, तो लेंथन करने से क्या है, वो एंगल मेंटेन रहता है। अब फिर से मैं डबल ट्रिम, डबल एंटर दबा करके इसको काट देता हूँ। ठीक है, अरे हुआ नहीं, ट्रिम डबल एंटर, चलो, तो ये काम हो गया। अब असल में हमने यहाँ पे जो किया है, सबसे पहले हमने 45 की दूरी पे सेंटर ढूंढना है, केंद्र बिंदु। और हमें ये वाला साइड के बारे में पता है, कितना, ये 30 का है, 40 का है। ठीक, हमें इसके बारे में नहीं पता था, तो वो हमने पता लगा लिया, ड्राइंग बना के ही स्वयं पता लगा लिया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया। मैं तो चेयर में ढसते जा रहा हूँ भाई, देखते देखते 26 मिनट हो गए, सवाल में समय लगेगा, बोला था मैंने। अब क्या करें सर, एक तरफ तो ये आपने कर दिया, अब देखो यार, बना लो इसको, लाइन कमांड का इस्तेमाल करो। ये देखो, ऐसा ऐसा जोड़ते जाओ, दिख रहा है, जुड़ गया। हाँ, अब इसको देखो आप, ये छोटा वाला है, मतलब 30 वाला है। ठीक है जी, सर्कल कमांड सी एंटर, और ये यहाँ पे जो कुछ भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको ड्राइंग शीट में करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, पेन स्टील एंड यहाँ पे, पेंसिल एंड यहाँ पे, ले लिए, रेडियस मिल गया। ठीक, अब उसी का फायदा उठाना है हमें। मैं ये, अब देखते जाओ। ठीक है जी, ना, एक्सटेंड डबल एंटर, ये खींच दिए यहाँ तक, बस हो गया। और यहाँ से एक लाइन खींचनी है। इस बार चलो कुछ और करते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करते हैं, इस लाइन को रोटेट कर देते हैं। ठीक है, कितने एंगल से, 120 के एंगल से, एक्सिस चेंज हो रहा है। ठीक, तो आरो दबाओगे तो रोटेट आ जाएगा। बेस पॉइंट, केंद्र बिंदु ले लो, केंद्र बिंदु 120 के एंगल पे, ये लो, हो गया। अब इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे मूव करो, और ये बिल्कुल सेंटर पे आओ। ये देखो ट्राइंगल दिख गया, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, अरे कहाँ गया भाई, मेरे को नहीं दिख रहा है, हाँ दिखा। इसको ला जाके इस ट्राइंगल के ऊपर चिपका दो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिट होगा। अब इसको तुम हटा सकते हो। ठीक है, ये हट गया। अब ये देखो, यहाँ पर फिर से तुम अपना हिसाब से बना लो इसको, ये बन गया। आप, ये असल में स्क्वायर ही है और कुछ नहीं, स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू है, तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। ड्राइंग हमारा बस रेडी होने वाला है, चिंता का कोई विषय नहीं है। मैं इसको कर लेता हूँ फिर से कॉपी, कंट्रोल-C और कंट्रोल-V। अब आपको ये सोचना है कि होल का कितना डेप्थ आपको दिखाई देगा। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, मैं जब इसका 3D मॉडल बनाया था मैंने, तो इधर तो डेप्थ दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है। 3D मॉडल को भी मैंने यहाँ पर ये ऐसा आइसोमेट्रिक के फॉर्म में रखोगे ना, तो देखो यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि गहराई कितनी है। हालांकि थोड़ा सा अगर मैं मॉडल को ऐसा रोटेट करूं भाई, पर ये अब आइसोमेट्रिक नहीं रहा है। ठीक है, खैर चलो यहाँ पे देखो, समझ जाओ, कुछ नहीं करना है। आप इन चारों को पहले तो हटाओ, इसको भी यहाँ से हटाओ। ठीक है, अब आप देखो कितना नीचे है सर, 40 नीचे। तो इन सारे पॉइंट से कितना नीचे जाना है आपको, 40। 40 नहीं है भाई, ये असल में कितना है, ये डेप्थ कितना है, ये 30 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसका डेप्थ है 13, ये देखो 30, ये पूरा हिडन लाइंस दिख रहा है। और ये वाला जो प्रोफाइल है, ये हिडन लाइन देखो कितना दिख रहा है, 15 mm। 15 mm, तो दोनों का अलग अलग है, उस हिसाब से करना। ले जाते हैं, तो यहां से आ जाओ कितना, 30। अब यहां आ जाओ कितना, 30। अब यहां आ जाओ
30 एंगल -90 ऐसा लिख देता हूँ भाई मैं। कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ। हाँ हाँ हाँ, लाइन खींचा है, ये खींचा है लाइन, ठीक है। और यही सेम लाइन मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे भी खींचनी है। तो बच्चों देखिए, असल में जो नीचे के जो पॉइंट्स, जैसे ऊपर के चारों पॉइंट से आपको ये दिख रहा है स्क्वायर वाला प्रोफाइल, नीचे के जब चारों पॉइंट्स को आप जब जोड़ोगे, ये देखो ये लाइन थोड़ा सा नीचे आ गया है, ये यहाँ पे कट रहा है, और देखोगे ये यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। असल में सिर्फ आपको ये पोर्शन दिखेगा, कितना डीप है असल में पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये छुप गया है। जैसे यहाँ पे आपका ये इसमें छुप गया है, समझ में आ रहा है, वो छुप गया है, इसके भी नीचे आ गया है, यहाँ पे दिख रहा है, वो छुप गया है आइसोमेट्रिक में, ठीक। तो इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बेहतर में होगा कि आप इसको मत बनाओ, तो मैं Ctrl Z मार देता हूँ, ये देखो Ctrl Z मार दिया मैंने। अब मैं इसको देखता हूँ, बस पॉइंट लगा लेना, लाइन खींचने की जरूरत नहीं, पॉइंट लगा लेना बस, हो जाता है उसमें, ठीक है। अब इसको देखो कितना कितना नीचे आना है सर, 40 नीचे आना है। तो एक काम करते हैं, नहीं 40 नहीं, यहाँ 15 आएंगे, @15 एंगल -90। कहाँ है सर लाइन, ये देखा, कॉपी करो, 15 mm नीचे आए, यहाँ से भी नीचे आए, यहाँ से भी नीचे आए, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को सही क्रम में जोड़ लो, ये 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 यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, हाँ। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई देगा भाई, इसके नीचे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इसको हटा देना, बस बन गया आपका ड्राइंग। अब देखो 3D में समझ में आ रहा है क्या बना है अभी। उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए होगे। और ये है पूरा का पूरा हिसाब किताब, ये बना हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग 32 मिनट और 20 सेकंड के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है सवाल अब 16 नंबर भी तो मिल रहे हैं भाई, पासिंग मार्क ऑलमोस्ट आपको मिल जा रहे हैं, ठीक। अगले वीडियो में एक और सवाल बनाएंगे, ठीक है।